ओम शांति। कर्मों का एक अनदेखा रहस्य। समझ में आया? ये कर्मों का एक अनदेखा रहस्य। 5000 वर्षों की स्टीक रिकॉर्डिंग परमात्मा भी जिसे नहीं बदल सकते, आत्मा का अचल हिसाब। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है? अचल अचल का चल और अचल चल का कहां है अचल? अचल आत्मा का अचल हिसाब, आत्मा का अचल हिसाब जिसमें जरा भी हलचल नहीं हो सकती, जिसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हो सकता, फेर बदल नहीं हो सकता। ये एक ऐसा हिसाब है आत्मा का। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि हम जिनसे सुख या दुख अनुभव करते हैं, उनसे हमारा कोई गहरा अदृश्य संबंध होता है? समझ में आ रहा है? उनसे हमारा कोई गहरा अदृश्य संबंध होता है। जिनसे हमें सुख या दुख मिल रहा है। बात स्पष्ट है या डाउट है तो क्लियर करो। कोई भी हमें सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, वो किसी ना किसी उसके साथ हमारा संबंध है, कोई ना कोई अदृश्य जिसको हम जानते नहीं और गहरा संबंध है। क्योंकि जिसको हमने जितना सुख दिया है वो उतना सुख देने के लिए आया है, जितना दुख दिया है उतना दुख देने के लिए आया है। दोनों में से कोई तो एक काम पहले या पीछे करेगा ना। एक पहले देगा, दूसरा पीछे लेगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा धार्मिक काम करने वाला ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान में चलने वाला, परंतु उसका कोई पाप कर्म का हिसाब किताब आ गया है, तो वो उस समय इस ज्ञान को भूल जाएगा और वो पाप कर्म करेगा। परमात्मा भी उसे रोक नहीं सकते। क्यों ब्रह्मा कुमार बनने के बाद, ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद सुसाइड किया? हजारों लाखों को ज्ञान में चलाने के बाद क्यों कोई पाप कर्म किया? उसको निर्दोष देखने की भी दृष्टि चाहिए, क्योंकि उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। हाँ जी, तो इसका मतलब जो आप बता रहे हैं, मन कर्मों की गति सबसे ऊपर है, आप नीचे हो गया इसका मतलब। नो डाउट। ऑटोमेटिक खींचता है भाई जी, मुक्त शक्ति खींचती है भाई जी। इसका कोई रोकथाम नहीं है क्या? हाँ जी, पहले से कोई रोकथाम नहीं है क्या? मठ का ज्ञान अभी चल रहा है, तो काफी काम किताब से उसका ज्ञान घर रह गया। पहले यही बात स्पष्ट की गई, अचल, फेर बदल नहीं।
पूर्वाभास नहीं। परिवर्तन करने की ताकत किसी आत्मा को तो छोड़ो, परमात्मा के पास भी नहीं है। परमात्मा का बाप नहीं है। यदि परमात्मा का बाप भी हो तो वो भी इसे बदल नहीं सकता। ड्रामा में वैसा पार नहीं है भाई जी। बाबा ने आज की मुरली में कहा था कि मैं भी पूरा ड्रामा में बंधा हुआ। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ। हाँ जी भाई, तब तो ज्ञान तो उनका कोई काम नहीं आया तब। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। काम नहीं आया। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, एक लड़के की शादी हुई, एक लड़की ठीक की है। शादी हुई तो उसकी पत्नी बहुत ही बुरी आई है, तो इसका मतलब तो उसे शादी दूसरी करनी चाहिए या उसके साथ ही जीवन बिताना चाहिए पूरा? आप और मैं डिसाइड करने वाले कौन? नहीं, आप बताइए जरा। नहीं इसका नहीं, मतलब डिसाइड कैसे तो जान चलेगी? हाँ जी, डिसाइड तो उन आत्माओं ने करना है। उनका जितना कार्मिक अकाउंट है, चाहे दुख देने का चाहे सुख देने का, जब तक वो दुख व सुख बराबर नहीं होगा, परमात्मा भी उनको अलग नहीं कर सकता। और यदि उनका हिसाब जिस सेकंड बराबर हुआ, परमात्मा उन दोनों को रोक भी नहीं सकता। अलग हो जाएगी हम दोनों। हम क्यों सोचे? जैसे बुरा लग रहा है वो भाई बहन जी को भी बुरा लग रहा है ना, तो उनका आकर्षण है उनको तरफ। वो ड्रामा को देख रहे नहीं, ऐसा हो रहा है। भाई जी ये बोलिए ना, तो ज्ञान लेने का बाद भी अगर कार्मिक अकाउंट आया और वो बुरा काम किया तो ज्ञान किस काम का? ड्रामा ज्ञान से भी ऊपर है ना। हाँ जी। ऐसे में की आत्मा दिग्गत नहीं हो जाएगा? क्या हुआ? ऐसे माहौल में कोई आत्मा दिग्गत नहीं हो जाएगा कि हम इतना ज्ञान में चल रहे थे और हमसे अचानक ही पाप हो गया? यदि उसने होना है तो कोई उसे रोक सकता है, और नहीं होना है तो उसे कोई नहीं बना सकता। भाई जी अंगद का भी मिसाल देते हैं ना भाई। अचल अटल अडोल, अचल अटल अडोल। मतलब मेरे इस पे काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं अचल अटल अडोल पर। एक ही ग्रुप, एक ही सेट है, उसमें सारे अचल अडोल कैसे बने। भाई जी हम उसको दोष भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। मैं यही बता रहा हूँ कि हम उसे दोष भी नहीं दे सकते। किसी को दोष भी नहीं दे सकते। जैसे वो पायल बहन जी बोल रहे कि वो बहुत बुरी आई है, ऐसा है वैसा है। बुरी कैसी हो सकती? वो तो उसका पार्ट बरोबर एक्टिंग बरोबर कर दी। यही तो हमने शुरू किया कि गहरा राज है उसका, उसके पीछे संबंध के पीछे, गहरा संबंध के पीछे राज है, तभी तो वो यहां आई है। वरना क्या जरूरत थी उसको यहां आने की? उनको फील करा रहे हैं ना वो ड्रामा को, उनको भी प्रभाव में आ रहे हैं। ड्रामा का पार्ट है उनका, वो आए हैं, मिले हैं, ड्रामा का पार्ट है। आपका ये क्वेश्चन पूछना भी ड्रामा का पार्ट है। और क्या ये संभव है, और क्या ये संभव है कि हर आत्मा का जीवन एक स्टीक, नोट करना है, एक एक लाइन बहुत सोच करके मेहनत की गई है। हर एक आत्मा की जीवन एक स्टीक स्क्रिप्ट पर आधारित है। हर आत्मा का जीवन एक स्टीक स्क्रिप्ट पर आधारित है। हर एक का अपना अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। स्टीक लिखा हुआ है, स्टीक, एक्यूरेट। अब स्टीक का हिंदी में शब्द कोई नहीं आ रहा। अंग्रेजी का शब्द है ये, पर तो हिंदी में इसका कोई अर्थ बैठ नहीं रहा, इसलिए मुझे वही लिखना पड़ा। एक्यूरेट, एक्यूरेट भाई जी। हाँ, मतलब प्रायवाची में आता है, परंतु स्टीक का हिंदी में नए शब्द आ रहा कोई भी, जिसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये नोट करना है, जिसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। आज हम समझेंगे आत्मा की रिकॉर्डिंग
और परमात्मा के द्वारा रचा गया अचल, अकाट्य, पूर्व निर्धारित ड्रामा, पूर्व निर्धारित ड्रामा। एक एक शब्द जो है ना बहुत, हम खुश भाई जी, ये समझने से भी हम खुश रह सकते हैं ना भाई। भाई किसको समझ में आ जाए तो खुश रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। ये आज का वीडियो बहुत वंडरफुल बन रहा है। ये हर आत्मा की रिकॉर्डिंग 5000 साल की परफेक्ट टाइमिंग। हर आत्मा एक अलग अलग एक्टर है और हर एक्टर की रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष की सटीकता प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड से फिक्स है। मतलब किसी का रोल 5000 साल से प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड प्लस माइनस नहीं हो सकता, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई है? इतना सटीक है। चाहे परम आत्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे 4999 साल के लिए आने वाली हो, चाहे 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आने वाली हो, हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग, ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि हर आत्मा एक्टर है और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 5000 वर्ष की सटीकता से फिक्स है। भाई हाँ जी, भाई जी, शिव बाबा की कितनी कमाल है भाई जी। शिव बाबा की कैसा देखता होगा ड्रामा, शिव बाबा कितना एकदम सटीक दिखता होगा बाबा। ठीक देखता है तभी तो हलचल में नहीं आता। कोई आत्मा नहीं बदल सकती, मैंने साफ लिखा है इसके अंदर, कोई आत्मा नहीं बदल सकती, यहां तक कि परमात्मा भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित ड्रामा है जिसमें हर सीन पहले से रिकॉर्डेड है। सभी आत्माओं का जुड़ा हुआ रोल, सभी आत्माओं का रोल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अलौकिक समन्वय है, जुड़ा हुआ भी कैसे है? अलौकिक। अलौकिक में आत्माएं आती हैं, देह नहीं आता। ये आत्माओं का जुड़ा हुआ रोल अलौकिक समन्वय है। इस संसार में ऐसा समन्वय कोई नहीं कर सकता। अलौकिक समन्वय, ये शब्द हमें बता रहा है। ऐसा समन्वय कोई नहीं कर सकता। हर आत्मा की रिकॉर्डिंग दूसरी आत्माओं से जुड़ी हुई है। जिससे हम इस बात से समझ सकते हैं कि आत्मा या शरीर बाद में छोड़ेगी, उसकी मां ने पहले गर्भ तैयार कर दिया। ट्रेन पहले चल चुकी है कब की, जिसकी मौत आई है वो अब उठा है और ट्रेन के आगे आ गया है। ट्रेन तो पहले चल चुकी है और उसने तो उठा है और उसे पता ही नहीं है। वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है,
कहां उसका दिमाग चला गया है, क्या हो गया है, कुछ भी हो सकता है, परंतु निश्चित है उसने उतनी स्पीड से बराबर करके जाना। बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। भाई जी, ये ज्ञान समझ में भी उसको आएगा, वो स्थिति बनाने की होगी, समझ में भी उसको आएगा। दूसरी आत्माओं से जुड़ी हुई है। खाना मैंने अपने लिए डाला है, परंतु मुझे अचानक जाना पड़ा है और वो प्लेट किसी और को खाने को मिली। मैंने जितना खाना था उतना खाया, बाकी मैंने नहीं खाना था, उसको मुझे छोड़कर जाना था और किसी और ने वो खाना था। हर चीज जुड़ी हुई है, इसलिए पूरी दुनिया का ड्रामा इतने परफेक्शन से चलता रहता है कि कोई सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता। सकता भी नहीं, हटा दिया, सकता नहीं लगाया, इधर उधर नहीं होता। सकता में फिर भी चांस होता है। हर भावना, हर कर्म, हर संवाद, मतलब हम जो कुछ बोल रहे हैं, पूर्व निर्धारित है और हूबहू दोहराया जाता है। पहले से निर्धारित है कि कब मैंने कौन सा भावना लानी है, कौन सा बोल बोलना है, कौन सा कर्म करना, पहले से निर्धारित है। मैं क्या बोलूंगा तो उसका जवाब भी क्या मिलेगा, वो भी पहले से निर्धारित है, पता नहीं है। और 5000 साल बाद हूबहू दोहराया जाता है। परमात्मा कैसे देते हैं सबको एक साथ मुक्ति। आज का वीडियो एकदम सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत छोटे छोटे करके जोड़ दिया है। सबको एक साथ मुक्ति कैसे देते हैं। अब सबसे गहरा प्रश्न, जब आत्माएं अलग अलग समय पर आती हैं तो मुक्ति एक साथ कैसे मिलती है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सबका सबके साथ एक सेकंड में हिसाब किताब बराबर होता है। सबका सबके साथ। जब सभी आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर लेती हैं, तब परमात्मा उन्हें एक ही सेकंड में मुक्ति देकर परम धाम ले जाते। ये प्रक्रिया कर्मों के कंप्लीशन की सटीकता का चमत्कार, जादू है, ये चमत्कार है। ये प्रक्रिया कर्मों की कंप्लीशन की सटीकता का चमत्कार। कर्मों का नियम, एक बार लेना, एक बार देना। जब आप कहते हो मैंने आज किसी को कुछ दिया, तो जानिए आपने पहले उससे कुछ लिया था। जो आज आप मुझे दे रहे हो, वही मैं आपको 5000 साल के
अंदर लौटाऊंगा। और जो मैं दे रहा हूं वे आप भी 5000 साल के अंदर ही लौटाएंगे। कल्प में एक ही बार सुख या दुख लिया और दिया जाता है, दोहराया नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता। यह सब आत्मा करती है, शरीर नहीं। यह भी स्पष्ट रखना है। सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है, सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है। शरीर, वस्तुएं, रिश्ते सिर्फ माध्यम होते हैं। दुख व सुख का अनुभव आत्मा करती है, आत्मा देती है, आत्मा लेती है। ये शरीर, ये साधन, ये वस्तुएं, ये सब माध्यम है, निमित्त है। नायक है आत्मा, जो परम धाम से आती है। ये शरीर ना तो किसी को दुख देता है, ना वस्तुएं किसी को दुख सुख देती हैं, कोई रिश्ता किसी को दुख सुख नहीं देता। ये आत्मा ही परम धाम से जो आई है वो आकर सुख या दुख लेती व देती है और संसार में आकर कर्मों का हिसाब बनाती है। आत्मा के 3 जीवन काल। शरीर का जीवन काल जन्म से मृत्यु तक, कल्प का जीवन काल 5000 वर्षों का पूरा रोल, बेहद का जीवन काल आत्मा अनादि अविनाशी, न जन्म लेती न मरती। यह बेहद का जीवन काल। पुनरावृत्ति का अलौकिक नियम। हर आत्मा का हर कर्म 5000 वर्षों बाद हूबहू दोहराया जाता है। ना 1 सेकंड पहले ना बाद में, ना एक शब्द ज्यादा ना एक कर्म कम। यही है, ये ध्यान देने वाली लाइन है। ये अंग्रेजी में ही अच्छी लग रही है, हिंदी में बहुत गड़बड़ लगती है। नॉन एडिटेबल रिक्रिएटेड ड्रामा ऑफ एवरी कल्प। किसी को ना समझ में आया तो बताऊं। नॉन एडिटेबल, इसे कोई एडिट नहीं कर सकता। रिक्रिएटेड शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रिक्रिएटेड ड्रामा, इसको बाबा कहते हैं पिछला प्ले हो रहा है, नया रिकॉर्ड हो रहा है। जो हमने पिछले कल्प में रिकॉर्ड किया था, पिछली रिकॉर्डिंग अब प्ले हो रही है और जो अब प्ले हो रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है अगले कल्प के लिए। इसलिए बाबा के शब्द है ये मास्टर कॉपी रहती है। ये ड्रामा मास्टर कॉपी होता है। मास्टर कॉपी समझते हैं आप या नहीं? कोई जानता है मास्टर कॉपी को? हाँ जी, मास्टर कॉपी होती है भाई, उससे अनेक कॉपियां बनाई जाती है। हाँ, मतलब जैसे पहले जब हम वीडियो टेप रिकॉर्ड वाले के पास जो अच्छी क्वालिटी की टेप होती थी, वो कॉस्टली होती थी और वो एक मास्टर कॉपी बना के अपने पास रखता था। उसे रूटीन में चलाते नहीं थे, केवल वो उससे रिकॉर्ड करके घटिया जो टेप है उनको उन पर रिकॉर्ड करके दे देता था। वो मास्टर कॉपी उसके पास रहती थी जिससे वो रिकॉर्डिंग करके देता था।
ताकि आवाज क्वालिटी जो है ना अच्छी बनी रहे। रिक्रिएटेड ड्रामा ऑफ एवरी कल्प, हर कल्प के लिए रिक्रिएट किया जाता है, री रिकॉर्डिंग की जाती है, पिछला प्ले किया जाता है और री रिकॉर्डिंग की जाती है अगले कल्प के लिए। इसी बात को कैसे बताया हिंदी में, क्या कैसे लगता है? प्रत्येक कल्प का, मैंने हिंदी किया उसका अंग्रेजी उसमें डालकर ट्रांसलेशन में, प्रत्येक कल्प का असंपादन योग्य पुनर्निर्मित नाटक, या बाबा कहते बना बनाया ड्रामा। कैसे भी इसको समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो पूछे। क्या कर्म दोहराए जा सकते हैं? भाइयों और बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि एक जैसा कर्म हम बार बार करते हैं, पर सच्चाई ये है कि हर कर्म, हर भावना, हर रिश्ता 5000 साल में सिर्फ एक बार होता है और उसके बाद उसी कर्म की हूबहू पुनरावृत्ति अगले कल्प में होती है और वही आप मुझे अगले कल्प में फिर दोगे, बीच में नहीं, दूसरी बार नहीं। यही है परमात्मा का दिव्य हिसाब किताब। अंतिम संदेश, श्रेष्ठ कर्म करें। हमारा हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे हम ही दोहराएंगे तो क्यों ना हम श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र दृष्टि और सेवा भाव से कर्म करें। और सेवा भाव से कर्म करें ताकि हर कल्प में वही श्रेष्ठता बार बार लौटे। ठीक है, कुछ और बताने की जरूरत है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।